औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत सी कौमें और कबीले आबाद हैं और हर कौम और कबीला अपना एक अलग तशख़्ख़ुस और अपनी तारीख़ रखता है और यही तारीख़ आलमी तारीख़ की बुनियाद बनती है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डाहा कौम की तमाम तफसीलात, उसका तारुफ और उसकी तारीख़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, डाहा कौम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक इंतहाई कदीम कौम है। इस कौम की असल के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक डाहा कौम पनवार राजपूतों की एक शाख है। ज़िला खानेवाल की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इनको राजपूत ही लिखा गया है, जबकि एक बहुत बड़े तबके का मानना है कि ये जाट कौम की शाख है। डाहा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस सिलसिले में दो हिस्सों में तकसीम हैं। डाहा कौम के नाम के हवाले से भी तारीख़ में तीन रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक डाहा नामी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे। उन्होंने मुल्तान के हुक्मरान ख़ानदान की बेटी से शादी की, जिनका ताल्लुक़ परिहार राजपूत कौम से था। इन्हीं की नस्ल को डाहा कहा जाता है। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक ये कौम वस्ती हिंदुस्तान के इलाके धारवाड़ के मुकीम थे। इसी निस्बत से इनको पहले धारवाल कहा जाने लगा, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता डाहा मशहूर हो गया। डाहा कौम की असल के बारे में तीसरी और निस्बतन ज़्यादा मुस्तनद रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान की रियासत धार के एक राजा श्री खंड की 20वीं नस्ल से धोज नामी राजा हो गुजरा है। इसी राजा धोज के एक बेटे का नाम डाहा था, जिससे डाहा कौम वजूद में आई। राजा डाहा की 20वीं नस्ल से राजा तकी खान हाकम बना। उसकी 12वीं नस्ल से राजा सगा खान धार से हिजरत करके पाकिस्तान के शहर पाकपतन में तशरीफ़ लाए। कुछ अरसा पाकिस्तान में क़याम के बाद राजा सिंगा खान अपने ख़ानदान समेत खानेवाल हिजरत कर गया और अपनी राजधानी कायम की, जिसके आसार कुछ अरसा कबल तक मौजूद थे। डाहा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बिलखसूस राजाओं के नाम के साथ खान लगता था। जिस मुकाम पर उन्होंने क़याम किया उसे बाद में खान की निस्बत से खानेवाल कहा जाने लगा, और इस तरह पंजाब के एक मशहूर ज़िला खानेवाल का नाम डाहा कौम की वजह से मशहूर हुआ या उसकी बुनियाद पड़ी। खानेवाल के इस इलाके को नीली बार भी कहा जाता है। डाहा कौम को नीली बार का हाकिम भी कहा जाता है। पंजाब में जब सिखों ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त खानेवाल पर राजा हसन खान की हुक्मरानी थी। मुगलिया दौरे हुकूमत में भी मुग़ल खानेवाल को अपना ताबे न बना सके और खानेवाल ने अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखा। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में हसन खान का पोता ज़ियारत खान और उसके बाद उसका बेटा शाह मोहम्मद खान खानेवाल का हाकम बना। ज़ियारत खान और मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम किया और अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा साथ दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिलखसूस जनूबी पंजाब की तरक्की और सियासत में डाहा कौम का इंतहाई अहम किरदार है। पाकिस्तानी पंजाब में इस वक्त डाहा कौम पाकपतन, बहावलपुर, खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी, डीजी खान, DI खान, फैसलाबाद और राजनपुर में कसरत से आबाद है। राजनपुर और खानेवाल के गिरदोनवा में डाहा कौम की निस्बत से कई इलाके मशहूर हैं, जिनमें कोटला डाहा, माहीवाल डाहा, डेरा निशात खान डाहा, चक सरदार मोहम्मद खान डाहा और चक अली डाहा काफ़ी मशहूर हैं। डाहा कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, जिनमें साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी और MN निशात अहमद डाहा, मोहम्मद खान डाहा, साबिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट
حاجی عرفان احمد خان ڈاہا MN اے میجر آفتاب احمد خان ڈاہا انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کی بہتری یا اس میں کچھ اضافہ جات کے لیے اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔